ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। आइए सभी मेरे साथ 2 मिनट हरि नाम गुणगान करेंगे और उसके बाद आज की हरि कथा को हम सभी आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय गौ माता। आप सभी भक्तगणों को, सभी वैष्णवों को मेरा प्रणाम और राधे राधे। भक्त चरित्र को आप हम सब श्रवण कर ही रहे हैं और आज उस भक्तों के चरित्रों की श्रृंखला में चौथा दिन। और आज बड़ा ही पावन दिन है भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए एक अद्भुत उत्सव आज के दिन है। आप सब शायद समझ ही गए होंगे आज का जो तिथि है। आज के दिन भगवान के एक अद्भुत अवतार का जो अपने भक्त के लिए हुआ है, यानी कि भगवान नरसिंह। भगवान नरसिंह के प्रागट्य उत्सव की आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। चलिए भगवान नरसिंह को प्रणाम कर लेते हैं। भगवान नरसिंह का आज प्रागट्य है, जिस स्तुति को गाकर के देवगणों ने भी भगवान नरसिंह को रिझाया है। मैं 2 मिनट वो स्तुति गाऊंगी। जिसको आती है वो मेरे साथ गुनगुनाएगा और जिसको नहीं भी आती है वो मेरे साथ हाथ जोड़ करके भगवान नरसिंह का ध्यान करेंगे। और ध्यान करते हुए मन में, हृदय में
हम भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई विषय होगा कि इस भक्त चरित्र में स्वयं भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह का आज प्रागट्योत्सव है। तो मेरे साथ मिलकर के सभी 2 मिनट भगवान नरसिंह की स्तुति को प्रेम से गुनगुनाएं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः श्रीलटङ्कानखालाये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदयेर्नरसिंह नरसिंहमिदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नख अद्भुत श्रृंगं दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नर हरि नर हरि नर हरि जय नर हरि जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। बोलिए श्री प्रहलाद महाराज की, नरसिंह भगवान की जय। तो आज भगवान नरसिंह का प्रागट्य। वैसे मैंने विचार किया था कि प्रहलाद जी की कथा तो आप अक्सर भागवत में सुन ही लेते हैं, तो मैं किसी और विषय पर बोलूँगी और शायद प्रहलाद जी की कथा को स्पर्श ना करूं, किंतु शायद ठाकुर जी को प्रहलाद जी की कथा सुननी थी, इसलिए हमारे इस भक्त चरित्र की श्रृंखला में आज नरसिंह भगवान का प्रागट्य आया। तो इसीलिए आज मैं भक्त प्रहलाद के कुछ चरित्र को श्रवण आप सबको कराने का प्रयास करूंगी। और ये चरित्र भागवत में आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे अस्पर्श चरित्रों को प्रहलाद जी के श्रवण कराने का प्रयास करूंगी जो आपने पहले शायद भागवत कथा में कभी ना श्रवण किए हो। सबसे पहले तो भक्त प्रहलाद की जो गिनती है वो भक्त शिरोमणियों में आती है। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। यानी प्रहलाद जी को भक्त शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हुई है। अब एक बड़ा सुंदर वाक्य है जो मुझे बड़ा प्रिय है। ब्रज में कहा जाता है भगवान के लिए, भक्तन पाछे यूं फिरत ज्यों बछड़ा संग गाय। जैसे एक बछड़े के पीछे गाय घूमती है। आज जो हम बैठे हैं गौसेवा धाम हॉस्पिटल में बैठे हैं, यहाँ बहुत सारी आसपास गाय होती हैं और हम खुद अनुभव करते हैं जब एक गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है तो उसके बछड़े को आगे आगे ले जाया जाता है और उस बछड़े को देख के वो गाय भी पीछे पीछे चलने लगती है। तो भक्तन पाछे यूं फिरत ज्यों बछड़ा संग गाय। भगवान भक्तों के पीछे कैसे चलते हैं? जैसे गाय एक बछड़े के पीछे चलती है। और इस बात को प्रहलाद जी ने
अपनी भक्ति से सिद्ध कर दिया। प्रहलाद जी सौम्यता के प्रतीक हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं और सर्वभूत सुहृद है, यानी सबके अंदर दया भाव रखना श्री प्रहलाद जी के एक स्वभाव में है। इसीलिए श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है कि जिस प्रकार मैं भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार मैं प्रहलाद के गुणों के वर्णन करने में भी असमर्थ हूँ। यानी प्रहलाद जी में इतने गुण थे कि वेदव्यास जी कह उठे कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं प्रहलाद के गुणों को गिन सकूं। तो ऐसे भक्त प्रहलाद किस वंश में आए, कैसे उनका प्रागट्य हुआ, नरसिंह भगवान कैसे प्रगटे, आइए कुछ अनकहे चरित्रों को आज श्रवण करते हैं। प्रहलाद के पिता नाम आप शायद सब जानते होंगे। प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यपु, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के बड़े भाई को यानी हिरण्याक्ष को भगवान वाराह ने मार दिया। ये चरित्र भागवत में अक्सर श्रवण कराया जाता है। और फिर नारायण से बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया, क्योंकि वो जानता था नारायण को हराने के लिए मुझे बहुत बल की आवश्यकता है और बल तपस्या से प्राप्त होता है। तपस्या करने चला गया, लेकिन देवताओं ने देखा कि अगर ये दैत्यराज तपस्या कर लेता है और इसकी मनोइच्छा पूर्ण हो जाती है तो ये देवताओं को जीने नहीं देगा, तो क्यों ना इसकी तपस्या को भंग किया जाए। तो इंद्र ने 2 ऋषियों को पक्षी बना करके जहां ये तप कर रहा था वहां भेज दिया कि जाकर के इसकी तपस्या को भंग कर दो। 2 पक्षी आए और जहां हिरण्यकश्यपु तप के लिए बैठा था उसी के पास एक वृक्ष था। उस वृक्ष पे बैठ के ये दोनों पक्षी जोर जोर से बोलने लगे, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, नमो नारायण नमो नारायण। अब अपने शत्रु का नाम सुनकर के इस हिरण्यकश्यपु का ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हुआ, भंग हुआ। इसका ध्यान उधर गया कि कोई मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। फिर इसने विचार किया कि नहीं, मुझे डिस्ट्रैक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मेरी तपस्या भंग हो गई तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो पुनः ध्यान में बैठ गया, आंखें बंद करके एकदम एकाग्र हो करके। पर फिर पक्षियों ने जोर जोर से नाम संकीर्तन शुरू किया, नमो नारायण श्रीमन नारायण। 2 बार 4 बार 10 बार जब बार बार ये पक्षी बोलते रहे तो इसका ध्यान अंत में टूट गया। ये अपने आप को एकाग्र नहीं रख पाया और क्रोध में उठ गया तपस्या से, और जैसे उन पक्षियों को मारने दौड़ा, दोनों ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। अब तपस्या तो भंग हो चुकी थी। घर वापस आया तो इसकी पत्नी कयादू ने पूछा, अरे आप तो तपस्या के लिए गए थे, बड़ी जल्दी वापस आ गए, क्या हुआ? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बस पूछो मत, तपस्या के लिए गया था बड़े भाव से कि ब्रह्मा जी को मनाऊंगा, वरदान मांगूंगा, पर पता नहीं कहां से 2 पक्षी आ गए और लगे। तो माँ कयादू ने, क्या नाम है आपके शत्रु का? पढ़ो ना, क्या आवश्यकता जानने की? बोली नहीं बताओ, क्या नाम है आपके शत्रु का? तो हिरण्यकश्यपु के बार बार कयादू के पूछने पर हिरण्यकश्यपु के मुख से निकल गया कि अरे वो दोनों पक्षी पेड़ पर बैठे बैठे जोर से बोल रहे थे, नमो नारायण नमो नारायण। और कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भगवान का नाम तो गलती से भी मुख से निकले तो मंगल ही मंगल करता है। जैसे उसके मुख से नमो नारायण निकला, गर्भ में बैठे हुए शिशु ने वो नाम श्रवण कर लिया और बस भक्ति का बीज वहां से अंकुरित हो गया। हिरण्यकश्यपु दोबारा तपस्या के लिए गया और इस बार जब वो तपस्या पर गया तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादू को नारद जी अपने आश्रम में ले गए और अपने आश्रम में ले जा करके उस कयादू को खूब सत्संग सुनाया ताकि उसके गर्भ में बैठा शिशु भी भगवत नाम को सुन सके।
फिर प्रहलाद जी का प्रागट्य हुआ। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से 6 वरदान मांगे। ये सब कथा आप जानते हैं, मुझे बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं। आया, देखा छोटा सा एक पुत्र का जन्म हुआ है, बड़ा हुआ। प्रहलाद को खूब लाड करता था हिरण्यकशिपु, और यही सिखाता था कि मैं ही तेरा पिता हूं। एक दिन प्रहलाद जी गुरुकुल जा रहे थे। बड़ी प्यारी कथा, ध्यान से सुनिए। प्रहलाद जी गुरुकुल जा रहे थे और मार्ग में कुम्हार का घर था। कुम्हार शायद आप सब समझते ही होंगे, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो उस कुम्हार के घर की जो वो घर के बाहर बैठ के बड़ी दुखी, बड़ी चिंता में दिखाई दे रही थी। तो प्रहलाद जी ने उस माता से पूछा कि माता, आप क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो? माता ने कहा कि बेटा क्या बताऊं, एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा, जहां अग्नि में हम आग लगा के घड़े को पकाते हैं, उस ढेर में घुस गया है। तो मैं यहाँ बैठ कर के भगवान को याद कर रही हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान उस बिल्ली के बच्चे की रक्षा कर दे। प्रहलाद जी ने कहा कि अच्छा, अगर आपको बिल्ली के बच्चे को बचाना ही है तो किस भगवान को याद कर रही हो? चलो मेरे पिताजी के पास चलो, वही तो दुनिया के भगवान हैं, क्योंकि वही कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, वो रक्षा करेंगे। तब उस माता ने प्रहलाद को कहा, बेटा तेरा जो पिता है वो तो स्वयंभू भगवान है, यानी स्वयं का बना बनाया भगवान। कई लोग होते हैं ना, स्वयं के बनाई संत होते हैं, स्वयं की बनाई उपाधि होती है, नाम के आगे नाम के पीछे। तो स्वयंभू भगवान है वो, अपने खुद के मन में वो खुद सोचते हैं और खुद ही घोषणा करते हैं। लेकिन एक भगवान ऐसा भी है जो जगत का पालन करता है। अच्छा मैया, क्या नाम है उस भगवान का? उस भगवान का नाम है नारायण। ये नाम प्रहलाद के लिए कोई नया नहीं था। वो गर्भ में न जाने कितने बार इस नाम को सुन चुका था। नाम सुनते ही उसके मन में स्मृति आ गई। अच्छा, नारायण भगवान, क्या वो सबकी रक्षा करते हैं? मैया ने कहा बिल्कुल। प्रहलाद ने कहा तो ठीक है, आज मैं भी देखता हूँ। अगर ये बालक, ये बिल्ली का बच्चा जीवित बाहर आ गया तो मेरा जीवन भी आज से भगवान नारायण को समर्पित। प्रभु कृपा ऐसी हुई कि इतना कहा ही कि बिल्ली का बच्चा उस अग्नि में से बच के कूदता हुआ, उछलता हुआ बाहर निकल आया और कूद करके, दौड़ करके चला गया। क्योंकि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। बस उसी दिन प्रहलाद का सर्वस्व भगवत चरणों में प्रहलाद ने समर्पित कर दिया। दिन रात हे हरि, हे नारायण, श्रीमन नारायण, नमो नारायण, बस इसी का जाप करते करते प्रहलाद का जीवन व्यतीत होने लगा। एक दिन पिता ने सोचा कि प्रहलाद को थोड़ा सा प्रेम किया जाए, लाड किया जाए, तो बड़े प्यार से गोद में बिठाया और पूछा, प्रहलाद तू पढ़ाई करता है, गुरुकुल जाता है, सबसे अच्छा पाठ तुझे कौन सा लगता है? तब प्रहलाद जी ने भगवान की नवदा भक्ति का वर्णन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का जैसे वर्णन किया, हिरण्यकशिपु एकदम क्रोध में लाल पीला हो गया। गुरुजियों को बुलाया जो प्रहलाद को शिक्षा देते थे, बुला के कहा, ये क्या पढ़ाते हो तुम प्रहलाद को, इसे लेकर के जाओ और किसी से मिलना जुलना, किसी साधु से, बाबा जी से, ब्राह्मणों से इसका बंद कर दो और इसको ऐसा पाठ पढ़ाओ कि ये जन्म जन्म भर मुझे ही अपना भगवान माने। गुरुजी ले गए प्रहलाद को। प्रहलाद जी और सब सहपाठी मिलकर के पढ़ाई करते थे। एक दिन गुरुजी किसी कार्यवश बाहर गए तो प्रहलाद सारे सखा मंडली को साथ लेके उनके साथ नाम संकीर्तन करने लगे। केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना।
आप भी गाइए मेरे साथ, ताकि आपको भी प्रहलाद के साथ साथ नाम संकीर्तन का लाभ प्राप्त हो। केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना। प्रहलाद जी, सब विद्यार्थी नाच रहे हैं प्रहलाद के साथ। गुरुजी आए तो गुरुजी भी नाचने लगे। कहते हैं ना, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। असली जादू वही होता है जो आपको पूरा पागल बना दे। मैंने बार बार कहा है, भक्ति एक प्रकार का नशा है। जैसे कई लोगों को शराब का नशा, और इस लॉकडाउन में जो अभी अभी शराब बंदी खुली है, उससे तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसको नशा होता है उसको प्राणों की भी कोई चिंता नहीं होती। सड़क पर भारी भीड़ लगी है, लंबी लंबी लाइनें लगी है। क्यों? क्योंकि वो मजबूर है। नशा इतना बढ़ चुका है कि अब उनका जीवन उसके बिना चल ही नहीं सकता। वैसे भक्ति का नशा, और इन नशों से बहुत बढ़कर के नशा होता है भक्ति का, जिसके सामने सब नशे फीके हैं। मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, मतलब मैंने कथा में बोला था, और उस कुछ शराब के विषय में थी, और उस वीडियो को बहुत लोगों ने सुना, बहुत देखा, और कई लोगों ने उसका गलत भी मतलब निकाला। मानो इस प्रकार, जैसे कहते हैं ना, किसी आदमी के पास कोई शिष्य गया, उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे बीड़ी पीने की आदत है, क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा, एक काम कर, रविवार के दिन बीड़ी पिया कर, बस बाकी के 6 दिन मत पिया कर। अब गुरुजी की जो पूरी बात थी वो तो काट दी गई, और रविवार के दिन बीड़ी पिया कर, बस उस बात को शिष्यों ने पकड़ लिया और सब जगह कहा कि गुरुजी ने कहा रविवार को बीड़ी पीनी चाहिए। तो वही हालत इस वीडियो के साथ भी हुआ कि उसकी जो पूरी चर्चा थी उसको काट के सिर्फ इतना दिखा दिया गया कि शराब पीनी चाहिए। खैर, जो समझदार हैं वो तो समझते ही है कि भला कोई एक व्यासपीठ से नशे के लिए कैसे कह सकता है। पर उसका भावार्थ यही था कि ये नशे जिनके बिना आप जी नहीं पाते हैं, सोचिए अगर भक्ति का नशा लग गया तो हमारे जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। तो प्रहलाद नृत्य कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने सोचा किसी को भेज करके जरा पता किया जाए कि कैसी पढ़ाई चल रही है, तो मंत्री को भेजा। मंत्री घोड़े पर सवार होकर के आए। अब जैसे मंत्री ने देखा और प्रहलाद को स्पर्श किया तो मंत्री जी भी नाचने लगे, घोड़े नाचने लगे। अब जब हिरण्यकश्यपु ने देखा इतनी देर हो गई, मंत्री वापस नहीं आए, तो अपने निज जनों को भेजा। वो हाथी पर सवार होके आए, वो भी नृत्य करने लगे, हाथी नाचने लगा। हिरण्यकश्यपु ने देखा ना गुरुजी वापस आए, ना द्वारपाल दूत वापस आए, ना मेरे निज जन वापस आए, अब शायद मुझे ही जाना पड़ेगा। और खुद हिरण्यकश्यपु रथ लेके निकल पड़ा। लेकिन जैसे पहुंचा और उसने देखा, अरे यहाँ तो पूरी संकीर्तन की मंडली बनी है, सब नृत्य कर रहे हैं, भाव में एकदम उद्वेग में सब जोर जोर से नाच रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि इन सब पर रंग चढ़ चुका है, तू भी थोड़ी देर रुका तो तू भी नाचने लगेगा, भाग यहाँ से। कान बंद किए और कान बंद करके भागा वहां से, कहीं ये रंग मुझको ना लग जाए। और वहीं से फिर प्रहलाद को कष्ट देने की, प्रहलाद को मारने की प्रयास शुरू हो गए। क्या क्या कष्ट दिए गए वो आप सब जानते हैं। अग्नि में जलाया, अस्त्र शस्त्र से कटवाया, बहुत प्रयास किए, लेकिन भक्त वत्सल भगवान ने हर कदम पर प्रहलाद की रक्षा की। और अंत में जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान, तब प्रहलाद ने कहा
देश काल दिशि विदिशहु माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। पिताजी, ऐसा स्थान बताओ जहाँ भगवान नहीं है। कण कण में विराजमान है मेरे प्रभु। बस सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने गदा निकाला, सामने खंबा था, जोर से प्रहार किया, खंबा फटा और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। ऐसे श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव आज ही के पवित्र पावन दिवस में अपने भक्त वत्सल भगवान को रक्षार्थ हुआ। अब इससे आगे क्या कथा हुई वो कई बार हम कथाओं के माध्यम से नहीं सुन पाते, तो उसको श्रवण करते हैं। कहते हैं श्री प्रियादास जी अपनी भक्तमाल में, श्री नाभा जी अपने भक्तमाल में वर्णन करते हैं, डरे शिव आज आदि देखियो नहीं क्रोध, ऐसो आवत न ढिंग कोई लक्ष्मी हूँ त्रास है, तब तो पठायो प्रहलाद अहलाद महा अहो, भक्ति भाव पग्यो आयो प्रभु पास है। जब प्रभु की क्रोध अग्नि से सब जलने लगे, कोई समीप नहीं आ पाया, तब भगवान के समीप प्रहलाद जी आए और भगवान ने प्रहलाद को कहा। बड़ा सुंदर भाव है। नाभा जी लिखते हैं, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। तुम्हारे प्रिय कोमल अंगों को इस असुर ने कितना कितना कष्ट दिया। गिरी ते गिराए पुनि जल में डुबाए, हाय अग्नि में जलाए कमी राखी ना सताने में, उड़ते लगाए लपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। नाभा जी कह रहे भगवान क्षमा मांग रहे प्रहलाद से, बेटा मुझे क्षमा कर दे और मांग, वरम ब्रूहि, मांग तुझे क्या चाहिए। अब देखिए भगवान कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के समान है। जो उनसे जो मांगता है भगवान उसको प्रदान करते हैं। कोई सतोगुनी वस्तु मांगे तो भगवान वो देते हैं, कोई तमोगुनी मांगे तो वो देते हैं, कोई रजोगुनी मांगे तो वो प्रदान करते हैं। लेकिन प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु भला मुझसे मांगने के लिए निवेदन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भक्ति आती है तो सब मांग खत्म हो जाती है। प्रभु अंतर्यामी है, अगर वो मुझसे मांगने के लिए कुछ कह रहे हैं, इसका अर्थ है अभी मेरे मन में कुछ कामना बाकी है। प्रहलाद जी ने निवेदन किया, प्रभु मैं आपका दास हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मांगना भिखारी का काम होता है, दास तो अपने स्वामी की सेवा करता है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरी रिवाज है कि जो भी मेरी भक्ति करता है मैं उससे कहता हूँ, पूछता हूँ कि क्या चाहिए। अब ये रिवाज तो मैं तोड़ नहीं सकता, और शायद मैं तुमसे ना पूछूं क्या चाहिए तो हो सकता बाद में तुम कहो कि हमसे तो पूछा ही नहीं मांगने के लिए। तो इसीलिए ये मेरी नियम है, ये मेरी रिवाज है, कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा ठीक है प्रभु, अगर आपकी रिवाज है तो हम वो भी तोड़ना नहीं चाहते। अगर सचमुच देना चाहते हो तो काम नाम हृदयम सरोहम भवस्तु व्रणे वरम, आप ऐसा वरदान दे दीजिए कि अंत काल तक, मेरे जीवन के अंत तक, मेरे अंतःकरण में आपसे कोई मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, मांगने का कोई आइडिया ही मन में ना आए, ऐसा वरदान दे दीजिए। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए प्रहलाद की बात को श्रवण करके। उसके साथ साथ प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक काम कर दीजिए, मेरे राज्य के जितने भी लोग हैं आप इन सबको वैकुंठ ले चलिए, इन सबको अपने साथ। तो ठाकुर जी बड़ी जोर से हंसे। भगवान नरसिंह ने कहा, अच्छा तू इन सबको वैकुंठ तो ले जाना चाहता है, पर एक बार जरा इनसे पूछ के तो आ कि इनमें से कोई जाना भी चाहता है कि नहीं। प्रहलाद बोले ठीक है प्रभु, अभी पूछता हूँ। प्रहलाद जी गए, अपने कुल के वृद्ध बूढ़ों से पूछा, आप सब मेरे साथ भगवान के साथ वैकुंठ चलेंगे क्या?
तो सारे बूढ़े बड़े क्रोध में भर के बोले, अपने पिता को तो तू मरवा के वैकुंठ भेज चुका है, अब क्या पूरे खानदान को मरवाने का इरादा है? सब कुलवासियों ने मना कर दिया। प्रहलाद जी बड़े दुखी हुए, वापस आने लगे। जब आ रहे थे तो मार्ग में देखा कीचड़ में एक सूअर लौट रहा था। प्रहलाद जी ने सोचा कि शायद ये दुनिया में सबसे दुखी जीव है, ये तो मना नहीं करेगा वैकुंठ जाने के लिए। प्रहलाद ने पूछा सूकर से कि भैया भगवान के साथ वैकुंठ चलोगे? तो सूकर ने थोड़ा सोचा और कहा कि हाँ वैकुंठ तो चल दूंगा, पर पहले ये बताओ कि वैकुंठ में इतनी मुलायम कीचड़ मिलेगी क्या मेरे लिए? अब प्रहलाद जी ने कहा वैकुंठ में कीचड़ का क्या काम, वैकुंठ तो मणि माणिकों से बना हुआ है, वहां कहां से कीचड़ आई? तो बोला फिर मुझे नहीं जाना, प्रोग्राम कैंसिल। यानी कि प्रहलाद जी समझ गए जब तक भगवत कृपा ना हो तब तक सूकर भी मुक्ति का इरादा नहीं रखता, उसे भी वो कीचड़ ही वैकुंठ नजर आता है। संसार के दुखों में पड़े हैं पर उससे उबरने के लिए कभी भगवान के चरणों में नहीं जाते, बस उसी दुखों में रो रहे हैं और उन्हीं दुखों की ओर बढ़ रहे हैं। प्रहलाद जी आके भगवान से कहते, प्रभु मैं समझ गया कि आपकी जिस पर कृपा हो वही व्यक्ति आपके धाम जाने के इच्छुक होता है। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद पर कृपा की और उसके बाद भगवान अपने वैकुंठ को वापस चले गए। नरसिंह भगवान का ये जो रूप है बड़ा अद्भुत रूप है, क्योंकि इसमें रौद्र रूप भी है और इसमें वात्सल्य भाव भी है, जबकि ये दोनों का मिश्रण बहुत कम मिलता है कि एक व्यक्ति क्रोध भी कर रहा हो और दूसरी तरफ प्रहलाद को गोद में बिठा के आंख से झरझर आंसू भी बहा रहा है। तो ऐसे भक्त प्रहलाद पर कृपा की। अब एक और बड़ी अद्भुत कथा मुझे अभी अभी जब प्रहलाद जी के विषय में मैंने और पढ़ा तो मुझे प्राप्त हुई, जो कुछ ग्रंथों में लिखी हुई है, वो आप लोगों को जानने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम भक्त चरित्र सुन रहे हैं। कई बार सुनते सुनते हमारे मन में आ जाता है कि अरे इस भक्त ने ऐसा क्यों किया, इस भक्त ने झूठ क्यों बोला, इस भक्त ने भगवान को झूठा क्यों खिलाया। और ऐसा विचार करने से हमारे मन में भक्त अपराध बन जाता है। और भक्त अपराध से क्या होता है, ये उदाहरण प्रहलाद जी की एक कथा में आता है। भगवान चले गए, प्रहलाद जी राजकाज संभालने लगे, भक्ति करते थे, ठाकुर की सेवा करते थे। पर कथा आती है कि एक दिन प्रहलाद जी पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की। उसी समय द्वार पर सनकादि ऋषि आ गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अब जब सनकादि ऋषि आए, द्वारपालों से कहा कि प्रहलाद को कहो हम उनसे मिलने आए हैं। द्वारपाल गए, प्रहलाद जी पूजा कर रहे थे। अब जब द्वारपालों ने मिलने का निवेदन किया तो प्रहलाद जी ने कहा कि उनको कहो थोड़ी प्रतीक्षा करें, मैं पूजा खत्म करूंगा, विश्राम के बाद मैं उनसे मिलने आऊंगा। अब द्वारपाल गए, द्वारपालों ने देखा तो द्वारपालों ने सनत कुमारों से कहा कि प्रहलाद जी अभी पूजा में हैं, थोड़ी देर बाद मिलेंगे, आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। लेकिन सनकादि ऋषि प्रतीक्षा नहीं करते और वहां से निकल जाते हैं। ये प्रहलाद जी से भक्तापराध हो गया। ध्यान रखिए, आप पूजा करने भी बैठे हैं, लेकिन उस समय आपके द्वार पर कोई संत अचानक से आ जाता है, आपके गुरु आ जाते हैं, कोई ब्राह्मण आ जाता है, तो उठ कर के उनको प्रणाम करिए। ये नहीं कि आप पूजा में लगे रहे और कहे कि आप थोड़ा बैठ जाइए, हम पूजा खत्म करके आपसे मिलेंगे, क्योंकि आप जो पूजा कर रहे हो उसी का फल है कि वो संत आपके द्वार पर आए। अब प्रहलाद जी से गलती से भक्तापराध हो गया, पर इसका परिणाम क्या हुआ? तुरंत बुद्धि बदल गई। पूजा करते करते ही प्रहलाद जी के मन में आ गया कि अरे तू इनकी पूजा कर रहा है जिन्होंने तेरे पिता को मारा, तेरे पिता के हत्यारे, तेरे ताऊ जी को यानी हिरण्याक्ष को इन्होंने मारा, और तू इनकी पूजा कर रहा है।
ये भगवान नहीं, ये तो तेरे शत्रु है। और प्रहलाद ने सोचा शत्रु की पूजा नहीं, शत्रु के साथ तो युद्ध किया जाता है। और लेकर के सेना प्रहलाद ने वैकुंठ पर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। भक्त अपराध से देखिए कैसे बुद्धि बदलती। अब भगवान वैकुंठ में थे, पता चला कि दरवाजे पर द्वारपालों ने आके कहा महाराज एक शत्रु ने धावा बोला है। तो भगवान ने बोला शत्रु का नाम क्या है? द्वारपाल बोले प्रभु आपका परम भक्त प्रहलाद आक्रमण करने आया। ठाकुर जी ने देखा कि ये प्रहलाद को क्या हुआ। नारद जी वहीं खड़े थे। तो भगवान ने नारद जी को कहा कि नारद जी अपने चेले को संभालो, क्या कर रहा है ये? हमसे युद्ध करने आया, कल तक हमारी पूजा करता था। नारद जी बोले प्रभु आपके भक्त ऐसे ही होते हैं, कब स्तुति करते करते आपको गाली देना आरंभ कर दे कोई भरोसा नहीं, पर मैं देख के आता हूँ। नारद जी गए, प्रहलाद को देखा तो प्रहलाद को समझाया कि ये तू क्या कर रहा है, किससे युद्ध करने आया है, ये भगवान नारायण तेरे प्राण हैं। लेकिन तब भी प्रहलाद को कुछ समझ ना आया। तब नारद जी समझ गए इससे कुछ अपराध हुआ है, और आंख बंद करके देखा तो समझ गए कि ये सनकादि ऋषि का इसने अपराध किया है। तब खुद नारद जी प्रहलाद को लेकर के सनकादि के पास गए, उनसे क्षमा मांगी, और तब प्रहलाद को पुनः बुद्धि आई और जाकर के भगवान नारायण के चरणों में प्रहलाद समर्पित हो गए। तो कहने का अर्थ ये है भक्त अपराध से हमें बचना चाहिए। कभी भी किसी साधु को, संत को, भक्तों को हम अक्सर कह देते हैं अरे आजकल तो सच्चे साधु ही नहीं रहे, बाबा ही सच्चे नहीं रहे। ठीक है, कुछ जगह कमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप सबके लिए ऐसा बोल देते हैं तो आप भक्त अपराध कर बैठते हैं, और उस भक्त अपराध से आपकी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो ये प्रहलाद जी का बड़ा पावन चरित्र है। कथा तो बहुत लंबी है, प्रहलाद जी की जितनी गाथा गाई जाए उतनी कम है, लेकिन आज जैसा मैंने पहले ही बताया था, मेरी इच्छा तो ये थी कि किसी और भक्त का चरित्र इन 7 दिनों में श्रवण कराऊं जो हम अक्सर भागवत में नहीं सुनते हैं, किंतु आज भगवान नरसिंह के प्रागट्य उत्सव में हमने भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद के इस दिव्य चरित्र को श्रवण पान किया, अपने जीवन को कृतार्थ किया। मैं बार बार यही कहूँगी, इस भक्त चरित्र को आप तक पहुँचाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, शुद्ध भक्ति। मैं बार बार कहती हूँ जिसके जीवन में शुद्ध भक्ति आ गई उसके जीवन में सब कुछ आ जाता है। तो भक्तों का चरित्र श्रवण करिए और प्रयास करिए आपके भीतर भी शुद्ध भक्ति आ सके और आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। आइए विश्राम में जैसे भक्त प्रहलाद पर कृपा की है वैसे ही भगवान हम पर कृपा करें, इस भाव को लेकर के ब्रज के एक बड़े प्रसिद्ध कवि श्री बिंदु महाराज ने एक पद गाया है। उस पद की 2 लाइन हम गुनगुनाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपने जैसे प्रहलाद पर कृपा की प्रभु हम पर भी कृपा करिए। बिंदु महाराज लिखते हैं, अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। शायद आप भूल गए होंगे प्रहलाद पर आपने कैसे कृपा की, पर हे गोविंद मुझे याद है आपने कैसे उससे बचाया, आपने कैसे गणिका जामिल पर कृपा की। अब मेरी बारी है। मद खल जनों का उतारना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अधमों प्रहलाद जब मरने
सर धरने लगा। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सर धरने लगा। उस दिन का खंभ विदारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। तुम्हें याद हो कि न याद हो, कि न याद हो, कि न याद हो। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय। ऐसे ही भगवान के कुछ और भक्तों का चरित्र लेके हम कल फिर ठीक 11 बजे उपस्थित होंगे। आप सब जुड़े रहिए, भक्तों का चरित्र सुनते रहिए और कल तक के लिए अपने घर बैठे हुए भगवान का नाम लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भगवान की भक्ति करते रहिए। जय श्री राधे।